स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं दिनेश गौतम और लोकसभा चुनाव में 6 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब तक 483 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब बारी 7वें और आखिरी चरण की है। बिल्कुल, और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे और 7वें चरण का मतदान होना है 19 तारीख को। लेकिन इससे पहले इंडिया न्यूज और नेता ऐप ने मिलकर जनता से मौजूदा सियासी हालात पर कुछ सवाल किए हैं, जिनके जवाब आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने वो सवाल नहीं किए हैं जिससे किसी भी सियासी पार्टी का सीट प्रोजेक्शन किया जा सके। हम पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उन 5 सवालों के एक एक कर जवाब भी आपको बताएंगे। इंडिया न्यूज और नेता ऐप ने मिलकर जनता के बीच मौजूदा सियासी हालात पर कुछ सवाल पूछे हैं, उनके जवाब भी आपको दिखाएंगे। और ये भी आपको बताते चलें कि अगर आप भी अपने विचार नेता ऐप और इंडिया न्यूज के साथ साझा करने चाहते हैं तो आप नेता ऐप को अपने फोन पे डाउनलोड कीजिए और इसके अंदर लॉगिन करके आप अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। इस बार हमने 38,000 से 46,000 लोगों की राय को शामिल किया है, जिनसे ये सवाल 12 से लेकर 13 मई को पूछे गए। 12 और 13 मई को ये सवाल पूछे गए। हम उन्हीं 5 सवालों को आपके सामने रखेंगे, साथ ही बताएंगे कि इन सवालों पर जनता की राय क्या है। तो बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये 5 सवाल कौन से हैं जिसपे हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की है नेता ऐप के माध्यम से। सवाल नंबर 1 ये था कि अंतिम चरण के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा वोटरों को प्रभावित कर सकता है क्या? और दूसरा सवाल यह है कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी 5 साल के कामकाज के आधार पर चुनाव जीत सकती है? सवाल नंबर 3 ये था कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग व्यावहारिक तौर पर संभव है? चौथा सवाल हमारा यह था कि क्या उम्मीदवारों की पैराशूट एंट्री पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर डालती है? और सवाल नंबर 5 ये कि आचार संहिता में कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप क्या सही हैं? और अब इन सवालों के जवाब हम लेंगे और जवाबों पर चर्चा भी होगी। नवीन कुमार साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक जी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और चेतन वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि नेता ऐप के मेंबर हैं, उनके सदस्य हैं। किस तरीके से ये सर्वे हुआ, क्या कुछ नतीजे है, इस पर उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले पहला सवाल, अंतिम चरण के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा क्या वोटरों को प्रभावित कर सकता है? ये सवाल था हमारा। और देश का ओवरऑल मूड जो हमने इससे देखा उसमें 19.10% लोगों ने कहा हां, अधिसंख्य 72.97% लोगों ने कहा नहीं और डोंट नो कांट से वाले लोग थे 7.93। जबकि अगर हमने युवाओं से इसकी राय जानी है तो युवाओं का भी रुझान कमोबेश इसी तरीके का है। हाँ कहने वालों की तादाद 13.67% है, जबकि 74.65% लोगों ने कहा कि नहीं। 11.68% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी राय इस पर व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन मंदिर मुद्दा, उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में लोगों का मूड क्या है? हाँ कहने वाले लोग थे 19.23, ज्यादा लोग 71.20% नहीं कहा उन्होंने, और कुछ नहीं कह सकते वाले लोग 9.57%। और ओवरऑल जिन लोगों से हमने सवाल किए उनकी तादाद थी 46,243। तो ये रहा। और दूसरे सवाल की ओर हम रुख कर लेते हैं। और दूसरा सवाल हमने पूछा है कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी 5 साल के कामकाज के आधार पर चुनाव जीत सकती है? तो इस पर देश का मूड है 79.33% लोग मानते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। 11.93% लोगों ने कहा कि नहीं और 8.74% लोग ऐसे रहे जो अपनी राय व्यक्त कर पाने में सक्षम नहीं। लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर्स का, नए वोटर्स का इस बारे में मूड क्या कहता है? हां कहने वाले 81.04%, नहीं कहने वाले 1.15% और कुछ नहीं कह सकते इस बारे में ऐसा बताने वाले 8.81%। और कुल लोग जिनसे हमने इस बारे में बात की उनकी संख्या 41,035। तो ये स्थिति 2 सवालों की, और इस पर हम चर्चा करते हैं। और नवीन जी से पहला सवाल कि राम मंदिर का मुद्दा वोटरों को प्रभावित नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सवाल 72.97% लोगों ने कहा कि नहीं। तो फिर राम मंदिर का राज बार बार क्यों? वैसे तो राकेश भाई पहले सवाल का जवाब आपका दूसरे सवाल में है। अभी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपने 5 साल में जो काम किए हैं, हर एक वर्ग के लिए, हर एक समाज के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए, देश के हर भारतीय के लिए जो काम किया है वो उसी के आधार पर चुनाव लड़ रही है। जहां तक आपने कहा राम मंदिर हमारी आस्था है,
और ये विश्वास है देश की जनता को भी, विश्व में बैठे सभी हिंदुओं को भी, कि भगवान श्री राम का मंदिर अगर कोई व्यवस्थित रूप से बनवा सकता है, निर्माण करा सकता है, तो वो भाजपा का भी सहयोग हो सकता है, भाजपा के सहयोग से ही बनेगा। लेकिन इसमें एक तरह की राय अगर आप लोग रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले राम मंदिर के मुद्दे पर एक ऐसा जिससे इमोशंस भड़कते हों, ऐसे मुद्दे को लेकर पहले सत्ता पर काबिज होना, और उसके बाद डेवलपमेंट के नाम पर लोगों के पास जाना और उस डेवलपमेंट की बातें तो करना, मैनिफेस्टो में करना, लेकिन जब जनता के बीच में रैली में मंचों पर चढ़ना तो वहां से कुछ और बातें करना। दीपक झा, आपकी दिनेश भाई, आपको 10 सेकंड बस जवाब दे दूं अगर आप कहें तो उसका। मेरा केवल इतना सा कहना है कि जिस भी मंच पर नरेंद्र भाई मोदी जी अभी चुनाव की सभा में गए, हमारे राष्ट्रीय प्रचारक है, अब जाने स्टार प्रचारक है नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी, जो 5 साल में काम किए एक एक गिनवाए, एक एक काम गिनवाया जिस जिस क्षेत्र में गए। उन्होंने काम ऐसा नहीं कि नहीं गिनवाया। आईएनएस विराट, किसी आईएनएस विराट भ्रष्टाचारी नंबर 1, वो तो बताना पड़ेगा ना जी, वो भी बताना है, लेकिन अपने काम में नहीं गिनवाए। चुनाव में ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी खामियां गिनवाएंगे नहीं, आंख बंद करेंगे। अपनी व्यवस्था बता रहे हैं, जब वो हम पर ना जाने 54 गालियां दे रहे हैं। देखिए, सही कह रहे हैं नवीन जी, बहुत सही कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत गिनाते हैं, इतिहास पूरा निकाल देते हैं। 88 से वो तो ईमेल भी करते आ रहे हैं, तो अब इसमें क्या कहना, दुनिया देख चुकी है। लेकिन अभी जो राम मंदिर की बात है, इनको पता है कि जनता की जो भावनाओं से हमारा देश चलता है, भावनाओं को रौंद दो ऐसे और जनता को बरगला दो विकास के नाम पे, भावनाओं को चश्मा पहना के आप सपने दिखा दो, तो वही किया गया है पिछले 5 सालों में। इसलिए अब जनता चाहती है, पिछले 60 सालों में देश में राम मंदिर कभी मुद्दा रहा ही नहीं, ये जिंदा किया गया मुद्दा, क्योंकि भाजपा का अस्तित्व राम मंदिर पे था आप लोगों को। इसलिए इसलिए कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती रही। अरे राम के अस्तित्व किताबों में बातचीत करते हैं। पांडे जी, कोर्ट में केस चल रहा था, कांग्रेस पहले से कहती है, एक कहते हैं अब हमारे सहयोग से मंदिर, कांग्रेस पहले से भगवान हम मंदिर बनाएंगे, अब कहते हैं सहयोग से बनाएंगे। किसका सहयोग लेंगे पता नहीं आपको, जनता ने वोट दे दिया सब कुछ। दीपक झा, लेकिन आपको एक बात लगती है क्या, स्ट्रैटेजिकली ये कहा जाता है कि अगर आप सत्तारूढ़ हैं और अगर आप विकास के कामों पर आप जनादेश लेने की कोशिश करेंगे तो रिस्क है, लेकिन अगर आप इमोशंस भड़काएं सत्तारूढ़ होते हुए तो वापसी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल, इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। और भाजपा ने पिछले 5 सालों में इनकी भारतीय जनता पार्टी की कुछ गवर्नमेंट जो विकास के लिए जानी जाती है, मसलन गुजरात की या मध्य प्रदेश की, जो रिपीट हुई हैं, वहां ये फॉर्मूला क्यों नहीं रहा? देखिए, अभी मैं हमने विकास हर केंद्र की रिपीट तो होने सेंटर की बात करने वाली। अभी 5 सालों में जो आपने भावनाओं को बोले थे, हमारा देश भावनाओं से चलता है। यहाँ विकास थोड़े दिनों के लिए आता है, भूल जाते हैं। इसीलिए हिंदू आतंकवाद कहते हैं कि भावना में, इसीलिए आपने भी विकास को छोड़ दिया, बाकी सारे मुद्दे खोज आपको घेरा जा सकता है। ठीक है ना, अगर इनकी इतनी, दीपक झा, अगर इनकी इतनी नाकामियां हैं तो सिर्फ उन नाकामियों को गिनवाते ना, तो हिंदुओं को आतंकवादी क्यों करेंगे? ठीक है, चेतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप दोनों लोग एक, चेतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन, सैंपलिंग हम अच्छी खासी करते हैं, जो नेता ऐप के जरिए सैंपलिंग होती है, क्या कुछ सर्वे का तरीका रहा? जरा वो भी दर्शकों को समझाइए, किस तरीके से ये सर्वे चला, लोगों की क्या राय रही? अब जब भी हम कोई सर्वे करवाते हैं, हम सर्वे को अपनी ऐप पर अपलोड करते हैं, उसके ऊपर हम जनता की राय लेने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे ग्राउंड पर पार्टनर्स हैं जो कि डोर टू डोर या फिर एक मार्केट में जाकर भी उसका इस सर्वे के ऊपर लोगों की राय लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो ऐप या तो नहीं डाउनलोड कर सकते, जैसे जो रूरल वर्ग है, तो उसके लिए हम अपने आइडिया सिस्टम के थ्रू कॉलिंग करते हैं और इस सर्वे के थ्रू उनका भी पक्ष लेने की कोशिश करते हैं। चेतन, एक बात और समझाइए, हम कुछ एक सवालों के जवाब में देख रहे हैं देश का मूड, शहरी वर्ग का मूड और जो ग्रामीण वोटर्स हैं उनका मूड। इसमें आप क्या करते हैं, अर्बन और रूरल को मिक्स करके ओवरऑल निकालते हैं, क्या तरीका होता है आपका? जी देखिए, अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो हाँ, उसके अंदर अर्बन, रूरल या जो यंग वोटर है या जो फर्स्ट टाइम वोटर है या जो ओल्ड वोटर है, उसका पूरा का पूरा एग्रीगेट होता है। पर अगर हम डिफरेंट सेक्शंस की बात करें तो जब हम सर्वे करवाते हैं तो हमारे सर्वे के अंदर हम उसको प्रश्न को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं सो दैट उनको आइडिया लग सके कि हाँ, हम किस वर्ग की बात कर रहे हैं, और हमारे डेटाबेस के थ्रू हम उसको निगेट कर देते हैं। कुछ ऐसे अगर वर्ष होता है जो कि अगर सिस्टम के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक ही मोबाइल नंबर से बार बार वोट करते हैं तो हमारे ठीक है, वोटर को निगेट कर देता है। चलिए चेतन, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। हम अपने इस पोल में आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सवाल था, उस तीसरे सवाल की ओर हम रुख करते हैं। और तीसरा सवाल यह था कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग व्यवहारिक तौर पर संभव है क्या? देश का मूड 7.23% लोग कहते हैं हाँ, 14.12% लोग कहते हैं नहीं, 25.65% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा वो इस बारे में अपनी कोई राय बना नहीं पाए।
लेकिन दिल्ली, जहां मुख्य तौर पर यह मुद्दा उठाया गया और इस मुद्दे पर एक पार्टी ने वोट भी मांगे, वहां दिल्ली में 62.34% लोग कहते हैं हां, 13.97% लोग कहते हैं नहीं, और कुछ नहीं कह सकते इस बारे में ऐसे लोग 23.69% हैं। कुल सैंपल साइज इसमें जिन लोगों से बातचीत की गई इस मुद्दे को लेकर वो 36,546। ठीक। और चौथे सवाल की ओर हम रुख कर लेते हैं अपने पोल में। क्या उम्मीदवारों की पैराशूट एंट्री पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर डालती है? तो इसका जवाब क्या है? देश का वोट कहता है कि हाँ, बिल्कुल असर डालती है, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता है। 7.57% लोग कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। 7.28% लोग कह रहे हैं कि उनकी राय स्पष्ट नहीं है इस पूरे मामले में। शहरी लोगों का मूड इस बारे में क्या है? 28.19% कहते हैं हाँ, फर्क पड़ता है। 65.28% कहते हैं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बारे में कुछ नहीं कह सकने वाले लोग 6.53%। इसमें ग्रामीण इलाके की राय भी हमने ली है। 36.77% लोग कहते हैं कि हाँ, 59.8% लोगों ने कहा कि नहीं, और 3.59% लोगों की राय स्पष्ट नहीं थी कि इस मामले पर वो क्या कुछ कहे। सैंपल जो साइज था वो 40,244 लोगों तक हमने पहुंच बनाई थी इस पोल के अंदर लोगों की राय जानने के लिए। नवीन साहब, ये पूर्ण राज्य दिल्ली को बनाने की मांग, ये क्या ऐसा ही मुद्दा है जैसा आप लोगों ने एक मंदिर मुद्दा बनाया, मुद्दा बना रहेगा, वोट मिलते रहेंगे, और ऐसे ही केजरीवाल साहब भी इस मुद्दे को लेकर आए कि ये होना तो है नहीं, लेकिन इसमें रार ठाने रहेंगे? जी भाई, मंदिर तो अयोध्या में ही बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा, कोई ताकत नहीं उसे रोक सके। और ये बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि अगर अब कोई भी ऑर्डिनेंस लेकर के आते तो सर्वोच्च न्यायालय में वो स्थगित हो जाता है। दिल्ली वाले पर जवाब दे दीजिए नवीन। मैं वही दे रहा हूं कि उसका विषय भी आया है, तो इसलिए निश्चित तौर पर मान लीजिए कि मंदिर वहीं बनेगा, कोई ताकत नहीं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट जो भी हो, मंदिर वहीं बनेगा। दूसरी बात, आपने कहा पूर्ण राज्य का दर्जा। पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग भाजपा ने सबसे पहले उठाई थी, उसके बाद कांग्रेस ने भी उठाई, लेकिन इसको सबसे अधिक किसी ने नुकसान पहुंचाया। मतलब ये महिला आरक्षण विधेयक जैसा है कुछ? नहीं, इसको नुकसान पहुंचाया गया ना जी, सबसे अधिक किसने पहुंचाया? वो अरविंद केजरीवाल। वो 26 जनवरी की परेड नहीं निकलनी चाहिए। मतलब आप इस मामले में पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे कभी कोई भी पार्टी। नहीं, उन्होंने ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्टे किया भाई। चलिए, अब ये जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, ये राकेश, दरियां बिछाते बिछाते, टेंट लगाते लगाते, जनरेटर लगाते लगाते, पूरियां तलते तलते बेचारे कार्यकर्ता थक जाते हैं, और ऊपर से कोई कैंडिडेट किसी और पार्टी का आके ज्वाइन कर लेता है, या कोई स्टार कहीं से आकर कोई सेलिब्रिटी ज्वाइन कर लेता है। मजेदार बात है कि स्टार्स जब आते हैं तो सोच लेते हैं कि बड़ा स्टार है, लेकिन किसी दूसरे दल से लोग आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वहां पर परहेज करते हैं लोग। खैर, पांचवा सवाल क्या रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आचार संहिता में कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप क्या सही है? देश का वोट कहता है 74.81% लोग मानते हैं कि हाँ, 19.27% लोग कहते हैं नहीं, 5.47% लोगों का कहना है कि उनकी राय इस मामले में एक नहीं है, क्लियर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक क्या कहते हैं? हां कहने वाले 23.97%, नहीं कहने वाले 69.10%, और ऐसे लोग जो अपनी राय व्यक्त नहीं करते 5.47%। कांग्रेस समर्थकों की राय थोड़ी सी देखिए। 72.21% लोग कहते हैं कि हाँ, 21.28% लोग कहते हैं नहीं, 6.51% लोग कहते हैं कि वो कह नहीं सकते कि उनकी राय क्या है। 38,117 ये सैंपल का जो वो साइज है। और सवाल दीपक झा आपसे, कांग्रेस पार्टी विरोध में है शायद इसलिए? नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात विरोध में नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। देश की बात नहीं है, पूरा दुनिया देख रहा है। रिफ्रेश कर दीजिए, आंगन टेढ़ा है। तरीके से चलाया जा रहा है, तो हर जगह हर एक तंत्र को खत्म किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी सीबीआई पार्टी भी जब सत्ता में थी, यूपीए सरकार के दौरान भी ऐसे ही आरोप लगते थे कि हाँ, आप हर इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रहे हैं। नवीन चावला को बनाया था, नवीन चावला लगा था कि आप रॉ को खत्म कर रहे हैं, उस टाइम आप आरबीआई को खत्म कर रहे हैं। आज और उसी टाइम देश में पहली बार जाना था कि सीबीआई को तोता भी कहा जाता है, पहली बार कहा था, तब देश में भी इस टर्म को जाना था। ये भी बोलिए। नहीं, वो आप बोलिए, वो आपका बोलने का अधिकार है। अच्छा, आप तो सच बोलेंगे ना? सच बोलूंगा ना। आप सुनिए, आप क्यों बीच में आ जाते हैं? अरे भाई, आप जब बोलते हैं मैं बीच में नहीं आता। आप मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। जिसके हाथ में सत्ता होती है, क्या वो उसका दुरुपयोग भी करता है?
बिल्कुल करता है। तो आप क्या मतलब जो कांग्रेस के हाथ में होता है वो भी करती है? इस वक्त जो इस सत्ता में मामले है में सभी एक जैसे इस वक्त अब मैं सभी कांग्रेस रहेंगे। एक आखिरी सवाल चेतन से लेना चाहिए। वो चेतन से ले लो। भाई ये पूछ लो कि ये कह रहे हैं कि दुरुपयोग क्या 60 साल ठीक है, प्रॉपर डिबेट शो नहीं है, एक पोल हमने किया है। चेतन, एक आखिरी कमेंट आपसे, जो हमने ये 5 सवाल किए, जो ये पोल के जरिए हमने लोगों की राय जानी। जी देखिए, हम तो आपकी यूजर्स को यही कहेंगे कि अगर हमारी ऐप को डाउनलोड करिए और अपने प्रतिनिधि को अकाउंटेबल करें, क्योंकि इस ऐप को यूज करने के साथ साथ आप जनता देश को ये भी बता रहे हैं कि हाँ, आपका लीडर आपके पास सिर्फ प्रॉमिस की तरह से आए और आपके लिए काम करे, सो दैट आप उसको क्रिएट करें। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज के पोल पर लोगों का रिस्पांस और साथ में ये भी कि इस पर हमारे मेहमान कहते क्या है। बिल्कुल, हमारे मेहमान कहते क्या है। चले यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।